जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की गई है कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र हमें बताइए जिससे कि अगर हम किसी शक्ति को अपने शरीर पर बुलाना चाहें तो किस प्रकार से बुला सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही साबर मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो केवल आपको अपने शरीर पर ही बुलाना है और वो आपके शरीर पर आकर के और वो दूसरों के दुखों का निवारण भी करेगी और साथ में आपकी भी जो परेशानियां हैं उन सब का समापन करेगी। ऐसा ही जो एक मंत्र है ये साबर मंत्र है। और साबर मंत्रों के बारे में तो आप जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं। अपना काम तो ये 100% करते ही करते हैं। तो माता कालिका को अपने शरीर पर बुलाने का, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके शरीर पर बहुत सारे कोई देव आ जाते हैं या तो वो किसी देव की पूजा करते हैं तो वो शरीर पर खेलते हैं। और शरीर पर जब वो खेलते हैं तो वो लोगों के दुखों का निवारण भी करते हैं और बातें भी बताते हैं पूर्ण सत्यता के साथ में। तो इसी प्रकार से आज जो मैं आपको साबर मंत्र बताऊंगा ये काली का साबर मंत्र है और ये देवी को अपने शरीर पर बुलाने का साबर मंत्र है। ठीक है, इसलिए इस मंत्र किस प्रकार से इस मंत्र को किया जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हालांकि देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। मैंने बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं और ये जो खेलने वाला सिस्टम है ना कि शरीर पर किसी देव का आकर के खेलना, इस सिस्टम में झूठ का प्रलाप बहुत ज्यादा है। कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग तो ढोंग करने लगते हैं कि भाई, और ज्यादातर तो ढोंग ही होता है। सच्चाई तो ये है, ज्यादातर इसमें ढोंग ही चलता है। भाई आपने किसी को 50 व्यक्ति को कुछ बातें बताई, कुछ उन लोगों की सत्य निकली, कुछ उनमें असत्य निकली, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक नाम जब चल जाता है किसी चीज का तो फिर लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। और भगवान के नाम पर बैठ करके अगर आप ढोंग करते हैं ना तो कुछ बातें सत्य होंगी और कुछ फायदा भी मिलेगा, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा है उसको नहीं पता है कि आप ढोंग कर रहे हो, लेकिन वो सत्य समझ रहा है कि इसके ऊपर देव खेल रहे हैं और वो मेरा कार्य पूर्ण करेंगे। उसको एक विश्वास हो जाता है और विश्वास में ही भगवान है और तब उसके वो कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सच बताऊं, जो लोग ऐसा ढोंग करते हैं ना उनकी लास्ट में बहुत बुरी गति होती है। उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता है उनका पाप और उनको दंड वो शक्ति फिर देती है। मैंने एक नहीं, मैंने कितने लोगों को देखा है। मैं किसी दूसरे का कहा सुना नहीं बोल रहा हूं, ना कहीं लिखी पढ़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने ढोंग किए ऐसे और उसके बाद में उनके साथ जो हुआ वो वास्तव में बहुत दुखद घटनाएं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप कहेंगे जी गुरुजी आप कैसे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पर कि मैं किसी को ये नहीं दिखाता हूँ कि भाई मैं कुछ जानता हूँ या मैं कोई तंत्र मंत्र के बारे में, इन सब चीज़ों को, विद्याओं के बारे में मैं कुछ जानता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बताता, ना ही मुझे कोई जानता। सिर्फ YouTube पर ही आप लोग जानते हैं, बाकी वैसे मुझे ना ही मैं ऐसे इस तरीके से लोगों के सामने आना चाहता हूँ, आना भी नहीं चाहता। आना चाहता तो मैं आपसे पहले जो है ऑनलाइन आ चुका होता, क्योंकि ये चीज़ें गुप्त रखी जाएं तो बहुत अच्छी है। जितना इनको ओपन करोगे उतना ही आप जंजाल में फंसते चले जाओगे। तो इसलिए इसके ऊपर कि जो खेलने वाला सिस्टम है, मैं तो खैर विश्वास बहुत कम करता हूं, क्योंकि अब इसमें पता नहीं लगता ना कि सामने वाले व्यक्ति को। देखिए, जो व्यक्ति जानकार है वो तो पता लगा लेता है कि इसके ऊपर कुछ खेल रहा है या फिर ये ढोंग कर रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को कुछ जानता ही नहीं है कोई, तो फिर वो कैसे पता लगाएगा भाई इसके ऊपर क्या है
और लोगों को डरा और देते हैं बुरी तरीके से। तो सामने वाला व्यक्ति आधा तक डर के ही समर्पण कर देता है, बचा कुचा उसके जो छोटे मोटे इधर उधर जो बैठे हुए उसके चेले चपाटे होते हैं ना, वो बचा कुचा वो समर्पण करवा देते हैं जय बोल बोल करके कि बोलो बाबा की जय और बोलो मैया की जय। ठीक है, बचा कुचा समर्पण वो करवा देते हैं। और फिर शुरू होता है कि जोत पर आप 100 रुपये चढ़ाओ, जोत पर आप 500 रुपये चढ़ाओ। फिर शुरू होता है वो लूटने वाला सिलसिला। तो देखिए, ऐसी चीज़ें तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन पर सत्यता के साथ में ऐसी देव शक्तियाँ आती हैं और वो बिल्कुल एकदम सत्य सत्य बातें वो बताती भी हैं, लेकिन बहुत कम है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस चीज़ को आप कर सकते हैं और कैसे शक्ति को अपने शरीर पर बुला करके अपने भी दुखों का निवारण कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के भी दुखों का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं आपको यहाँ बताऊं कि देखिए, जिन लोगों को चैनल पसंद है, वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को प्रेस करके और ऑल के फंक्शन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। ठीक है, अब एक यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताऊं कि मैंने कुछ दिन पहले एक फोटो ही डाला था बस, या फिर बोला भी था कई लोगों को, वीडियो में बोला था कि एक गुरुदेव की पुस्तिका है शमशान भैरवी मृगाक्षी। उस पुस्तिका के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसकी पूरी कथा को मैं आपको सुनाऊंगा कि जो शमशान भैरवी थी वो एक परम सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी वो, और वो उसका नाम मृगाक्षी था। शमशान में ही साधना करना, एक तरीके से अघोर पद्धति से ये अघोरी थी, और अपने गुरु के साथ ही उन्होंने तंत्र युद्ध किया था। अपने गुरु के सामने ही बिल्कुल एकदम डट करके खड़ी हो गई। किस लिए? कि किसी अजनबी के प्रति केवल मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर के, मतलब कि वो एक मानवीय जो भावना होती है ना उसके लिए, और उसको बचाने के लिए अपने गुरु के सामने तन करके खड़ी हो गई और तंत्र युद्ध किया उनसे, यहाँ तक कि कृत्याओं के वार को भी झेला, और कृत्याओं का वार किए उन्होंने किया भी। इसके बाद फिर उनकी जो आगे की यात्रा चालू होती है, वो गुरुदेव के पास, सदगुरुदेव निखिल जी के पास में जा कर के वहाँ पर वो संपूर्ण होती है। उसके बाद में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तिब्बत के लामाओं के पास में वहाँ पर पहुँचते हैं, और उनका जो उनके जो साथ में था, जिसको मतलब उन्होंने बचाया था, उसका नाम अरविंद है इसमें। और खैर, ये चीज़ तो मैं आपको पूरी जो स्टोरी है इनकी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा कि इतना ज़्यादा सस्पेंस, इतना ज़्यादा हर चीज़ उसमें भरी पड़ी है कि आप देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसको दरअसल में मैंने मेरी तो इच्छा थी, मैंने इस पुस्तक को पहले मेरे पास नहीं आई थी। अब ये हुआ क्या कि किसी ने मेरे पास में ये पीडीएफ जो होती है ना, इस पुस्तक को पीडीएफ में भेज दिया। मेरे एक दोस्त थे, वो भी गुरु भाई हैं, तो उन्होंने पीडीएफ में इसको भेज दिया। अब मैंने इसको पीडीएफ में पढ़ा, लेकिन पीडीएफ में मुझे पढ़ने में आनंद नहीं आया, और जब पढ़ने में मुझे आनंद नहीं आया तो मैंने आधी इस पुस्तक को पढ़ा, और आधी पढ़ करके और इसको जो है छोड़ दिया। पढ़ा कहाँ तक? पढ़ा वहाँ तक जब उसने शमशान भैरवी जो थी मृगाक्षी, उसने अपने गुरु से युद्ध करके और अपने गुरु को खत्म कर दिया, मतलब कि अपने गुरु का ही संहार कर दिया उसने कृत्या से। वहाँ तक मैंने इसको पढ़ा। इसके बाद में मैंने इसको नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो पीडीएफ में नहीं आया इंटरेस्ट, जो पुस्तक में आता है वो पीडीएफ में नहीं आता। अब
पढ़ करके मैं तो भूल गया उसको, केवल इतना जितना मुझे याद था, जहाँ तक मैंने पढ़ा था उतना मेरे याद रहा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैं अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, और साक्षी हैं गुरुदेव इसके, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जहाँ मैंने इसको छोड़ दिया वहाँ से फिर मुझे आगे पता लगना शुरू हुआ। यानी गुरुदेव ने वहीं से मुझे स्वप्न में एक फोटो की तरह, जैसे एक फिल्म चलती है उस तरीके से मेरे साथ शुरू हुई। वहाँ से आगे, क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी कि मैं मतलब इसको आगे और पढ़ूं, लेकिन मुझे पुस्तक मिल नहीं रही थी और वैसे मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब एक इच्छा अंदर पनपती रही, और गुरुदेव तो खैर देखो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने भांप लिया और मुझे इसको पढ़ने में वास्तव में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब एक अंदर से कैसी ललक थी कि इसको मुझे पता लगना चाहिए। अब होता क्या है कि गुरुदेव ने मुझे दिखाना शुरू किया, तो जो मृगाक्षी है उसके साथ मैं हूँ और वो मुझे अरविंद बोल रही है। और होता क्या है कि मैं जो जो मतलब बहुत कुछ जो आगे की पूरी स्टोरी है, इससे आगे की पूरी स्टोरी मैंने स्वप्न में एक जैसे चलचित्र मतलब सिनेमा की तरह पूरी देखी अपने साथ होती हुई, और मृगाक्षी के साथ में होती हुई, हम दो ही थे उसमें। और इसके बाद में जब ये पुस्तक मुझे हाथ लगी, पुस्तक तो जब मेरी इच्छा थी कि मुझे पुस्तक में मतलब मुझे लगे पुस्तक कि मुझे मिलनी चाहिए, तो गुरुदेव ने ऐसी मतलब युक्ति की कि वो पुस्तक मेरे हाथ लग गई। क्योंकि ये देखिए, मैं अभी बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई अभिमान वाली बात कर रहा हूँ। मुझे इच्छा होती है कि मुझे ये होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से मुझे वो प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो कैसे भी हो, थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन हो जाती है। तो गुरुदेव ने वो पुस्तक मुझे मिल गई। अब जब मैंने इस पूरी पुस्तक को पढ़ा और आगे की जब मैंने इसमें घटना सारी पढ़ी, तो आगे पढ़ते ही मुझे तुरंत पूरा जो फिल्म मैंने देखी थी ना, पूरी फिल्म मुझे रिपीट हो गई। और मैंने देखा कि अरे ये तो हो चुका, ये तो मैं देख चुका हूँ, ऐसे ऐसे हुआ था ये तो, और इसमें भी मैंने पढ़ा तो बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है, और मैंने उसको पहले पढ़ा ही नहीं। तो मतलब मुझे खुद अफसोस हुआ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पुस्तक गुरुदेव के, जब गुरुदेव अभी इस जन्म में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के उसमें थे गृहस्थ जीवन में, तो उस वक्त की तो ये नहीं है। ये घटना उससे पीछे की है, शायद बहुत पीछे की है, क्योंकि मुझे लग चुका है, क्योंकि मुझे भी कुछ पहले जो गुरुदेव ने दिखाए हैं कई जन्मों के बारे में, तो हालांकि देखिए मैं पूरी चीज़ तो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गाइड दे रहा हूँ। तो उसको देखते हुए तो ये काफ़ी कई सौ वर्ष पुरानी है, लेकिन बात अलग है कि भाई गुरुदेव ने अब लिखी है, तो अब गुरुदेव तो गुरुदेव है, वो तो पता नहीं कितने कितने जन्मों की जानते हैं। तो यहाँ पर जो घटना है ये बहुत पीछे की है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि मृगाक्षी का हमने फोटो मतलब हम दे दे, लेकिन भाई मैं स्वप्न में देख चुका हूँ कैसी है वो, स्वप्न में मैं देख चुका हूँ। लेकिन जब मैं देख चुका हूँ तो मैं उस फोटो को कैसे मान लूँ? बहुत से लोगों ने तो ऐसे ही चला रखा है कि ये फोटो है उनका, वो फोटो है उनका। अरे फोटो आ कहाँ से गया, जब वो थे उसमें थी नहीं, कई सौ वर्ष पुरानी बात है, कैमरा ही नहीं थे तब। लेकिन उनको जब मैंने देखा, मतलब एक स्वप्न में ही देखा, एक फोटो की जैसे भाई जैसे मतलब कि नॉर्मल जैसे आप स्वप्न देखते हैं और आप चलते फिरते हैं, बात करते हैं, तो मैंने जो देखा है वो इतनी सुंदर है कि एक अप्सरा की तरह है। और जो लंबाई है, लंबाई भी काफ़ी है, मतलब 6 फीट से कम नहीं है, 6, 6.5, सवा 6, 6.5 फीट लंबाई, और बिल्कुल एकदम छरहरा बदन, और नीचे बागंबर लपेटे हुए। और जो पहले मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि पहले नाटकों में भी देखते हैं, टीवी में, जो ऊपर छाती पर जो कंचुकी बांधे हुए होते हैं, उस तरीके से वो बांधी हुई,
मतलब इस स्वरूप में है वो। और मैं तो देख करके हैफ रह गया, लेकिन मैं उसके सामने छोटा दिख रहा था, मतलब लंबाई मेरी कम थी उसके सामने। और काफ़ी कुछ मतलब वहाँ देखा, और साधु भी थे उनको भी देखा, बहुत कुछ चीज़ें हैं। खैर अब जो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा उससे आगे की स्टोरी तो आप फिर समझ ही जाएंगे कि क्या थी। अरे मैं तो अपने जो मैं आपको बता रहा था उससे ही भटक गया हूँ। खैर ये तो स्टोरी मैं आपको दूंगा बाद में, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं पार्ट के आधार पर बनाऊंगा, पार्ट 1 2 3 4 इस तरीके से पार्ट में डालूंगा उसकी, लगभग 1-1 घंटे की पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ उस मंत्र को मैं बता रहा हूँ कि आपने कैसे माता कालिका को अपने शरीर पर बुलाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस साधना को आप कैसे भी चालू कर सकते हो। इसके लिए जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, या तो आप एक रुद्राक्ष की माला आपके पास हो, प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, या काली हकीक की माला, दोनों में से कोई सी भी हो लेकिन प्राण प्रतिष्ठित हो। और अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। माला आपको 100% मिलेगी, इसमें आप टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए ये जो मंत्र है ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। अब जब माला आपको प्राप्त हो जाएगी ना, तो फिर आपको कभी भी इसकी साधना शुरू कर सकते हो, किसी भी शनिवार से शुरू कर लेना, ठीक है। रात में करो, दिन में करो, कभी भी करो, जब आपका मन लगे तब करो, किसी भी दिशा में बैठ करके करो, मुख आपका किसी भी दिशा में हो, कैसे भी कपड़े पहनो, कैसा भी आसन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक तेल का दीपक सामने लगा लें, सरसों के तेल का दीपक, अगरबत्ती धूप बत्ती रख लें, अपने गुरु की तस्वीर रख लें और सामने माता कालिका की तस्वीर रख लें। इतना तो कर ही सकते हो, जो नॉर्मल पूजा लोग करते हैं थोड़ी बहुत, तो इतना तो वो भी जानते हैं, ठीक है। अपने गुरु का पूजन कर लो, मन ही मन गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के, और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप कर लो। अब गुरु मंत्र आपका जो भी है, जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी गुरु माना है तो फिर वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर भगवान शिव को गुरु मान करके चल रहे हो तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मल जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका 21 बार जाप कर लें, क्योंकि ये भी एक साबर मंत्र है जो जिसका आपको जाप करना है। अब उस मंत्र को मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप उस मंत्र का जाप पहले कर लेते हैं ना तो साधना सरल हो जाती है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। और जो मंत्र है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंघी टोरो वन कहो मन नाम करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसको केवल 21 बार जप लें, चाहे उंगलियों पर जप लें, चाहे रुद्राक्ष की माला से जप लें, कैसे भी जप लें, ठीक है। इसके बाद में जो माता काली हैं उनकी तस्वीर के सामने, अरे भाई जब आप पूजा कर रहे हो तो एक फूल तो चढ़ा ही सकते हो, या उनके लिए भोग भी लगा सकते हो। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी कितनी श्रद्धा है। अब श्रद्धा के हिसाब से अगर करोगे तो शक्ति भी तो प्रसन्न होगी, तभी आपकी श्रद्धा भी तो होनी चाहिए इसमें, और श्रद्धा होगी तो आप ये सब चीज़ चढ़ाओगी भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास व्यवस्था बन जाए तो भाई भोग भी लगा सकते हो उनको, प्रतिदिन भोग लगाओ, प्रतिदिन एक फूल चढ़ा दो बस उन्हीं को, ठीक है। और माता काली से प्रार्थना करो कि माँ मैं आपकी भक्ति पूजा उपासना कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। और आपको जो मंत्र जपना है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र जो है वो इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु जी को, आओ आओ काल का माई, घर में तेरी जोत जलाई, शीश झुकाऊं तुझे मनाऊं, लौंग बतासा भोग लगाऊं, तुझे बुलाऊं चौकी लगाऊं, तेरे नाम से कष्ट मिटाऊं, जिव्या बोले सत की वाणी, भूत प्रेत सब मांगे पानी, नाचती झूमती
मेरे शीश पे आओ, गुरु गद्दी का मान बढ़ाओ। काली काली महाकाली न आए तो दुहाई बटुक भैरव की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। आदेश आदेश आदेश, गुरु जी को आदेश। देखिए, इस मंत्र के अंदर ही आपको सब कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। इस मंत्र में ही आप जैसे लौंग है, बतासा है, आप उसको चढ़ा सकते हो, उसका भोग है ये। थोड़ी सी अंगार मतलब कपूर जला करके और 2 लौंग उसमें छोड़ दो माता के नाम की, 1 बतासा छोड़ दो, लग गया भोग माँ को। आप प्रतिदिन ऐसा भी लगा सकते हो, ठीक है। और ज्योति तो आप जलाओगे, शीश भी झुकाओगे, मनाओगे भी, ठीक है। और जिव्या का मतलब क्या है कि जब तुम मेरे शरीर पर आओ और मैं किसी को बात बताऊं तो सत्य बात बताना मां, बिल्कुल एकदम सत्य। और भूत प्रेत सब मांगे पानी, तो भाई भूत प्रेतों को तो भागना ही पड़ेगा जब माता आ जाएगी। झूमती नाचती आवे, तो भाई नाचती झूमती तो फिर तो झूमने ही लगोगे। जब सर पे आ जाएगी तो झूमना तो शुरू करोगे ही करोगे। तो नाचती झूमती का मतलब है कि खुश होकर के आए। तो मंत्र वास्तव में बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप माता को अपने शरीर पर बुला करके दूसरे लोगों का निवारण करना चाहते हैं, तो इस मंत्र की 1 माला का जाप प्रतिदिन करना है आपको, ठीक है। 1 माला का जाप प्रतिदिन करो, माता से पूजा उपासना करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि माता अपने आप ही आपके शरीर पर आ जाएगी, और जब वो आ जाएगी तो वो सत्य बात सभी को बताएगी। तो देखिए, इसमें आपको टाइम मैं नहीं बता सकता हूँ, टाइम कि भाई कितने दिन में आएगी। टाइम किस लिए नहीं बता सकते हैं कि भाई आप एक चीज़ बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग ऊर्जा का होता है। किसी के अंदर गुरु ऊर्जा ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है। कोई लोग भक्ति पूजा पाठ करते रहते हैं तो उनके अंदर भक्ति है और उनका भाव भी अच्छा है। कुछ लोग नए नए आते हैं तो उनके अंदर इतनी भक्ति भी नहीं है, उनके अंदर इतनी ऊर्जा भी नहीं है। तो अब यहाँ पर किसी को तो जल्दी इनकी सवारी आ सकती है और किसी को लेट हो सकता है। हर किसी का अलग अलग प्रकार से शरीर है, अलग अलग प्रकार से ही उनकी ऊर्जा है, तो उसी के हिसाब से माता का आगमन होगा उनके शरीर पर। तो इसलिए इसमें कोई निश्चित टाइमिंग नहीं है कि कब आपके शरीर पर वो आ जाएं। जब उनको लगेगा कि हाँ, मेरा भक्त अब पूर्ण रूप से मेरे लिए समर्पित हो चुका है, तो वो अपने आप आ जाएंगे, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। और आकर के सभी के दुखों का निवारण भी करेंगी। जो भी उनके सामने उस वक्त होगा, बैठेगा, बूझेगा और उनसे प्रार्थना करेगा, तो उन्हीं के वो दुखों का निवारण भी करेंगी। लेकिन आपको एक चीज़ जरूर करनी है कि भाई जब भी किसी का काम हो जाए तो उनको ये जरूर कह देना कि भाई माता के नाम का प्रसाद तो बांट ही देना, कम से कम इतना तो बनता ही है। ऐसा भी नहीं कि आप ये कहने लगे जी कि नहीं नहीं 500 रुपये 1000 रुपये प्रसाद के यहीं रख दो, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ आपकी शक्ति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, फिर ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो ऐसा तो करना मत। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई आपने ज्योति जला रखी है, लोग आपसे के पास आएंगे, उनसे ये मत बोलो कि भाई आप यहाँ चढ़ा दो। वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको बताना है सही बताओ, जिसका काम करना है सही तरीके से करो, ना कि गलत तरीके से। और मैंने आपको और चीज़ें भी बताई हैं, दूसरे मंत्र भी मैंने आपको बताए हैं, बंधन के भी मंत्र बताए, बंधन खोलने के भी बताए हैं। अगर मान लिया कभी ऐसा हो कि आपकी शक्ति को कोई बांध दे तो आप खोल भी सकते हैं उन्हीं मंत्रों से। साबर मंत्र दिए हैं मैंने वीडियो में, तो उनको भी जरा आप कर लेना, क्योंकि बहुत से तांत्रिक होते हैं ऐसे कि, और जब आपके शरीर पर आने लगे तो फिर किसी दूसरे तांत्रिक के पास मत जाओ, उनसे कोई किसी तरह की बातें मत करो, क्योंकि आप खुद सक्षम हो। माता आपके शरीर पर आती है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। खुद सक्षम हो, वो अपने आप कर लेती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि आप अगर उनके भरोसे बैठे हो कि माँ जब जैसा तू करेगी वैसा ही होगा, अगर तुम उनके भरोसे बैठे हो ना, तो किसी की मजाल ही नहीं है कि कोई कुछ कर जाए या फिर कोई दूसरी शक्ति तुम्हारा नाश कर जाए, बिल्कुल नहीं। या कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए और उसके दुखों का निवारण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर तुम माता के भरोसे बैठे हो। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगा गया तो फिर मामला 50-50 वाला हो जाता है। जब विश्वास डगमगा जाता है ना, तो फिर सामने वाले भी मतलब कई बार तो लोग वो ठीक हो जाता है, कई बार वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माता के ऊपर आपका विश्वास डगमगा चुका है। इसलिए विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। तो आपको ये जो साधना है, ये साधना इसी प्रकार से करनी है कि भाई जब तक ना आए माता तब तक साधना को करते रहो। एक माला का जाप करना है, करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शरीर पर वो आ जाएंगे, आना पड़ेगा उनको। जब तुम रोज बुलाओगे तो भाई आना पड़ेगा, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, तो भगत के ही वश में है भगवान। अगर आप चाहेंगे तो आएंगे वो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस मंत्र के बारे में और इसकी साधना के बारे में, इसके आगे प्रयोग के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा पूछने वाली बात तो है नहीं। अब कोई ये कहने लगे कि भैया जी कि जी जो दीपक है, दीपक की जो बत्ती है उसका मुख अपनी तरफ करूँ या मूर्ति की तरफ करूँ? तो भैया मेरा भेजा मत खाओ। देख मैं पागल हो जाऊंगा यार ऐसे। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहोगे, ये पागलपन वाले क्वेश्चन मत करो कि मूर्ति की तरफ करूँ या अपनी तरफ करूँ। भाई किधर भी कर लो, उधर ही भगवान बैठा है, उधर ही वो शक्ति बैठी है जिधर तुम कर लोगे। ठीक है, लेकिन इन यूट्यूब वालों को क्या करूँ, इन्होंने दुनिया भर का ऐसा अड़गम सड़गम यूट्यूब पर भर करके ना बुद्धि को हैंग कर दिया है पब्लिक की। सब नचा दिए हैं सब, जरा जरा सी बात को निकाल करके ऐसा करो वैसा करो, टेढ़ा करो सीधा करो। अरे भैया कैसा करो यार, भाव रखो, बस भाव से कर लो, वही बहुत है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।